लड़की ने बस हाथ बढ़ाकर एक बैज को छुआ ही था कि उसी पल वह बुरी तरह डर गई। यह जानने के लिए कि कहीं यह उसकी गलत फहमी तो नहीं, उसने दोबारा उस बैज को छुआ। जिज्ञासा के कारण उसने बैज को उठाकर देख लिया। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पाया कि वह एक विशाल सुनहरे गेहूं के खेत में खड़ी है। थोड़ी ही दूरी पर एक हाईटेक भविष्यनुमा शहर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर एमी बहुत हैरान और उत्सुक हो गई। वह उस शहर की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या वह पहले भी यहीं थी, लेकिन लोग उसे पागल समझने लगे। जब एक व्यक्ति उस बैज को उठाने लगा तो एमी तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक देती है और बैज को च्युइंग गम के कागज में लपेट लेती है। घर लौटते समय वह अपने पिता को बताती है कि यह बैज समय और जगह के आर पार ले जा सकता है, लेकिन जब पिता उस बैज को छूते हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता। एमी को लगता है शायद बैज खराब हो गया है, इसलिए वह खुद दोबारा उसे छूती है। पिता को लगता है कि उनकी बेटी पागल हो गई है और वे बैज को जब्त कर लेते हैं। बैज का रहस्य जानने के लिए एमी रात में पिता के सो जाने के बाद बैज चुरा लेती है। अगले ही पल वह फिर उसी सुनहरे खेत में पहुंच जाती है। उत्साहित होकर वह उस शहर की ओर दौड़ती है, लेकिन जल्द ही उसे फिर एक हवा जैसी दीवार रोक लेती है। जब उसे एहसास होता है कि यह दीवार घर की संरचना से जुड़ी है तो वह रास्ता बदल लेती है, लेकिन आगे बढ़ते ही एक हादसा हो जाता है और वह सीधे दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि घर के अंदर बैज काम नहीं करता। वह तुरंत साइकिल लेकर घर से बाहर निकलती है और एक खुले मैदान में पहुंचती है, लेकिन जब वह वहां बैज को छूती है तो वह खेत में नहीं बल्कि सीधे उस हाईटेक शहर में पहुंच जाती है। यहाँ लोग बेधड़क आसमान में उड़ रहे होते हैं और कारें भी हवा में चल रही होती हैं। यह देखकर एमी बेहद खुश हो जाती है। वह यहाँ की मैग्लेव ट्रेन में बैठना चाहती है, लेकिन कुछ कदम चलते ही जमीन पर पानी फैल जाता है। उसी समय बैज से चेतावनी की आवाज आने लगती है। बैज की स्क्रीन पर लिखा होता है बैटरी लो है, सिस्टम बंद होने वाला है। एमी तुरंत एक उड़ने वाले जहाज की ओर दौड़ती है, लेकिन अगले ही पल वह एक झील के ऊपर पहुंच जाती है। दोबारा उस भविष्य की दुनिया में जाने के लिए एमी अपने छोटे भाई से पिता का कंप्यूटर खोलने को कहती है। वे इंटरनेट पर बैज के बारे में खोज करते हैं और चौंकाने वाली बात यह होती है कि ऑनलाइन ऐसे बैज को खरीदने और बेचने वाली जगह मौजूद हैं। अगले दिन एमी दिए गए पते पर पहुंचती है। जब वह दुकान में बैज के बारे में पूछती है तो दुकानदार और उसकी पत्नी अचानक खिलौना बंदूक निकाल लेते हैं। पहले एमी को लगता है कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल एक गोली छत को भेद देती है। डर के मारे एमी भागने लगती है, लेकिन दुकानदार उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। जब एमी को लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, तभी एक लोहे की गेंद दुकान के अंदर फेंकी जाती है। अगले ही पल दोनों लोग वहीं जड़ हो जाते हैं। तभी एक लड़की